नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सिस्टर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार गुरुजी। जय हिंद, स्वागत वीरेंद्र जी का बहुत बहुत। हाँ गुरुजी, मेरी सुबह बात हुई थी ना, जो बच्चे के बारे में पूछा था मैंने, तो उनके पता है क्या, पानी भरता है पूरे शरीर में, फोड़े फोड़े से होते हैं, उसकी उतर जाती है पूरे शरीर पे, आप मतलब देख ही नहीं पाएंगे, ऐसा लगता है जल गया हो पूरा शरीर। आपने बताया था नमक जैतून बताया था, नमक कलौंजी की यही है ना गुरु जी? दिया आपने? हाँ उनको बोला है मैंने अभी, वो ठीक है ना, खास भी बोला है, दूध में माँ बच्चे दूध में माँ अभी दूध पीती है ना मम्मी का, वो छोटी बच्ची है, 1.5-2 साल की बच्ची है जो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई सवाल? हाँ एक गुरु जी ये है कि आपने पहले बताया था ये कि गुलाब फटकरी जो बताया था, आंखों के लिए बताया था, आंखों के लिए बताया था, गुलाब फटकरी कितने मिलाना है ये मुझे पता नहीं, असल भी उसके लिए बताया था, बाहर यूज के लिए, आंखों के लिए बताया था। और गुरु जी मेरे पूरे शरीर में मतलब वो जैसे कहते हैं अलाई, कहते हैं उसको अलाई अलाई से हो रही, पूरे शरीर पे गदौड़े हो रहे हैं, इसके बारे में बताइए गुरु जी। और एक ये गुरु जी इसमें बताया था ना, आप तेल बताते हो, आप ये जो तेल बताते हो, ये कलौंजी का तेल बताते हो, या ये जैतून का तेल बताते हो, या कलौंजी का तेल बताते हो जो, तो इसमें तो कई तरह के तेल आते हैं। मैं गया था मॉल में तो वहां पर वर्जन आता है, एक एक्स्ट्रा लाइट वर्जन आता है, एक पामोलिव आता है, इसमें कौन सा वाला यूज करना है गुरु जी? ठीक है जी। और देखिए वो क्वालिटी कंपनीज और नेम्स, नाम क्या है और कौन सा वर्जन है, उसमें क्वालिटी होती होंगी। बहरहाल कोई भी नॉर्मल क्वालिटी ले लें, हो शुद्ध हो बस, तो वो अच्छा है। वरना क्वालिटी वो कुछ अमीरों के लिए बनाई जाती हैं, वो लोग ख़रीदते हैं, लेकिन तेल नॉर्मल भी हो लेकिन असली हो तो फ़ायदा करता है। तो देखिए ये बहुत अच्छा है कि वो बच्ची माँ का दूध पीती है, तो माँ को 1 चुटकी या 1.5 चुटकी पानी में मिलाकर ये पिला दें, नमक जैतून या कलौंजी का नमक, और 2 बार पिलाएं। वो जो बच्चे को दूध जाएगा माँ के ज़रिए, वो उसको फ़ायदा पहुंचाएगा। ये बहुत आसानी हो गई हमारे लिए, और ये देना शुरू कर दें, मुझे उम्मीद है बच्ची को फ़ायदा मुमकिन है जी। आँखों के लिए आपने एक नुस्खा बताया था, वो शायद गुलाब जल के बारे में जिक्र कर रहे थे। हाँ, गुलाब जल जो ले लें 100-200 ml, उसमें 1 चावल या 2 चावल की बराबर गुलाबी फिटकरी डाल लें, और गुलाबी फिटकरी नहीं मिले तो नॉर्मल फिटकरी डाल के और ऐसे हिला के उसे मिक्स कर दें और आँखों में डाला करें। अपने दिन में 2 बार भी डाल सकते हैं, इससे काफ़ी फ़ायदा आँखों को पहुँच सकता है जी। शरीर में ददोड़े? हाँ देखिए ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है, और इसके लिए फौरी तौर पर तो एंटी एलर्जिक दवाएं आपको पता ही होंगी, वो देते हैं तो फ़ौरन 1 घंटे में ये दौरे ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर हो जाते हैं 2-3 दिन में या कभी भी। तो नमक जैतून 1 चुटकी, अलसी 2 चुटकी और काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी, नमक जैतून 1 चुटकी और अलसी 2 चुटकी और काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी, दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करने से थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये एक अच्छा इलाज है। ज़रूरत पड़ने पर एंटी एलर्जी दवा लें और ये नुस्खा लगातार शुरू कर दें, और जब आप ठीक हो जाएं उसके बाद भी आप कई महीने तक खाते रहें तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। दयावती जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब।
बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद रेवती जी। जी भाई साहब, भाभी कैसी है? क्या बताऊं, आप पूछ रही हैं, बुराई भी नहीं कर सकता। नहीं, बुराई क्यों करोगे, मेरी भाभी तो बहुत अच्छी है। अब सब बात पहुंच जाएगी और तारीफ भी नहीं कर सकता। बस ठीक समझ लीजिए। ठीक है, के रहो, बस खुश रहो, अच्छे से रहो। हम भी भाभी को याद करते रहे, खूब दुआ मांगते रहे उनसे जी। और भाई साहब, की है ये पिसती तो है नहीं, इसको घोड़ा तो यो कट्ठी हो जाती है, तो ऐसे फाटी की तरह मत ले ले तो ठीक है नुस्खा। कौन सी चीज? लाजवंती। हाँ, लाजवंती को पीसने की जरूरत नहीं है, आप अलग से ऐसे ही मिला दिया करिए। जी। ठीक है। और भाई साहब, एक दो चमत्कार रखता हूँ। ये मेरा नाती है छोटा सा, 8 साल का। ये जहाँ भी आपकी वो यूट्यूब पर खुल के मेरे को दिखाएगा, तो जहाँ आपकी मुस्कान होगी कहीं क्यों बोलेगा कि यहाँ पे आपका है। और वो मैं कहूंगी ना चला दे, तो वो चलाएगा, तो सचमुच मेरा आपके साथ बात करते हुए पता नहीं वो कैसे पकड़ लेता है। अरे शैलजा का भी मेरा व्यक्ति बता देगा, यहाँ का नहीं है, आपका नाम बोलेगी शैलजा। जी। और भाई साहब, छोटे छोटे नुस्खे तो इतने अच्छे काम आ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा। ये मैंने नमक जैतून और ये लाजवंती और ये गोल की भुस्सी, ये कई चीजें मिलाकर मैंने यूरियन वाले के लिए नुस्खा दिया है। तो ये ठीक है, उसमें मीठा सोडा भी डाल के। बहुत अच्छा जी। हाँ, देखिए आप तो बहुत माहिर हो गई। देखिए, इसको समझना नुस्खों को, और जब हम इसे समझ लेते हैं, क्योंकि मैं किसी दवा की के असर बताता हूँ कि गर्म है या ठंडी है और किस तरह यूज़ होनी है और कितनी दे सकते हैं। तो नुस्खे समझ लेना, और इससे आगे की मंजिल है नुस्खों को महसूस करना। और आप उस जगह पर पहुंच गए जहां आप नुस्खे महसूस कर सकते हैं। और जब हम नुस्खे जात को महसूस करने लगते हैं तो समझ लीजिए हम वैद्य हो गए, हकीम हो गए। और ये सलाहियत पहले हर गृहिणी में होती थी। मर्दों को कुछ ज़्यादा पता नहीं होता था, और महिलाएं को सारे नुस्खे पता होते थे। और जहाँ किसी को घर में कुछ हुआ और उन्होंने थोड़ा सा ये लिया, थोड़ा सा वो लिया, उसे पीस के और उसको पिला दिया बच्चों को या बड़ों को। और मर्दों को इतना कुछ नहीं पता होता था। हर औरत हमारे बचपन में एक अच्छी दाया होती थी। और शायद आपको भी याद होगा कि इतने इतने बच्चे लोगों के हो जाते थे और कभी हॉस्पिटल की नौबत नहीं आती थी। ये वही दाया होती थी जो हर घर में होती थी और सारी एहतियात करती थी। कभी ऑपरेशन की नौबत नहीं आती थी। आज एक बच्चा होता है, 2 बच्चे होते हैं, और उसमें भी सिजेरियन ऑपरेशन हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि ये इल्म हर घर तक पहुँचे ताकि इतनी बड़ी परेशानियों से लोग आसानी से निपट सकें। अब मनसा राम जी जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। हाँ मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार सर। मैडम, सर ने हमको प्रोस्टेट की दवा बताई थी, क्या चीज? लाजवंती और अलसी, वो मैं ले रहा हूँ तो 20% करीब फायदा लग रहा है। हाँ हाँ। तो एक साथ में टैबलेट लेनी पड़ती है यूरिन के फ्लो के लिए, वो एलोपैथ वाली। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसी चीज मुझे बताई जाए तो एलोपैथ वाली टैबलेट टूट जाए, थोड़ा फ्लो बढ़ जाए। एक चीज है। दूसरी चीज मैडम में ये है इसी से संबंधित कि कोई परहेज हो तो बता दें। ठीक है। और तीसरी चीज मैडम मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने गोंद मोरिंगा मंगाया है, सफेद वाला। ठीक है। तो कूटना पीसना तो आप लोगों के पास सर के पास मशीनें होंगी तो बहुत संख्या में जाता है, तो मेरा ख्याल यूज तो तुरंत हो जाए। तो उसको अगर पीस के ही उसको वहां से आ जाया करे तो हम लोग तुरंत शुरू कर दें खाना। अब ये आया है, इंतजार कर रहे हैं कि कूटे पीसे, तो उसमें लेट हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है। थैंक यू।
और देखिए हमारा एक्चुअली हम इसे आपको कूट पीस कर भी भेज सकते हैं, लेकिन हमारा मतलब आपको रॉ मटेरियल के रूप में उसको दिखाना होता है कि आप देख लें वो औषधि होती कैसी है, वो रॉ मटेरियल होता कैसा, ताकि आपको पहचान हो जाए और आप आज नहीं तो कल किसी और के को भी बता सकें कैसा होता है। इसलिए हम उसे रॉ मटेरियल के रूप में ही आपको दिखाते हैं, पहुंचाते हैं। अच्छा देखिए, जो आपको फ़ायदा शुरू हो गया और भगवान ने मेरी इज्जत रख ली, अलसी और लाजवंती आप ले रहे हैं, और इसके साथ अगर आप नमक जैतून भी लें 1 चुटकी या 2 चुटकी पानी में मिला के, तो फिर आपको गोली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आप गोली खा रहे हैं। तो नमक जैतून आप 1 चुटकी या 2 चुटकी ज़रूर लिया करें, आपकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। मुख्तार जी हैं अगले कॉलर हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। अजम साहब से नमस्कार। आदाब। सवाल ये सीने में दर्द हो रहा, सांस लेने में तकलीफ हो रहा, दिल जाम होकर रहता है। उम्र कितनी है आपकी? 27 साल। 27 साल। जी सर। कुछ डॉक्टर को दिखाया, कुछ बताया डॉक्टर ने? कुछ एसिडिटी होती है, कब्ज रहता है, पूरी बात बताइए। गैस का प्रॉब्लम है, कब्ज का प्रॉब्लम है, इसलिए नाम खा रहे हैं, उससे तो आराम है, मगर सीने में जलन होती है, दर्द भी होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है। अच्छा, क्या ले रहे हैं आप? नमक जैतून और गोमसिया। ठीक है, ठीक है। गोमसिया एक ही खुराक लीजिए, नमक जैतून 2-3 बार लीजिए, और धनिया, अलसी, सौंफ, इन तीनों चीज़ें 100-100 ग्राम खरीद कर पाउडर बना लें। और ये पाउडर या चूरन जो बने धनिया, अलसी और सौंफ का, ये 1 चम्मच खाएं, और नमक जैतून 1 चुटकी या 2 चुटकी पानी में मिलाकर इससे खाएं। दिन में 2-3 बार खा सकते हैं, काफ़ी दिन तक आप लेंगे तो फ़ायदा होना मुमकिन है। अब जुड़े हैं हमारे साथ बाराबंकी से AK जायसवाल जी, स्वागत है आपका। मैम नमस्ते। जी नमस्कार सर। हकीम जी आदाब। आदाब, जय हिंद, स्वागत आपका जायसवाल साहब, काफ़ी दिन में बात हो रही है। जी मैं आपका नंबर मिलते नहीं हकीम जी। हकीम जी हमारे 2 सवाल हैं जी। हम आपका गोंद क्या ले रहे हैं, करीब 5-6 महीने से, तो हमें तो फायदा है करीब 90% हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा। तो उसको क्या हम अभी अब 2-3 महीने और ले सकते हैं, मतलब उससे नुकसान नहीं होगा कोई? ठीक है, ठीक है। और दूसरा हमारी वाइफ को भी यही था, तो उनको दे रहे हैं 6 महीने से, लेकिन उनको पूरी तरह से आराम नहीं, उनके पैर में जलन भी हो रही, पूरी तरह से दर्द अभी नहीं गया है। ठीक है। इसके पहले वो ले चुकी थी एक केयर साइटिका की, 2 साल पहले साइटिका थी, जब ठीक, वो 2 साल पहले साइटिका के लिए लिया था एक केयर, 3-4 डिब्बे, तो उससे ठीक हो गई थी। अब आप काला गोंद ले रही हैं 5-6 महीने, लेकिन फिर पैर में जलन हो रहा, दर्द पूरी तरह जा नहीं है। ठीक है जी। और जायसवाल जी देखिए, भगवान आपको बड़ा पसंद करता है और आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा दिया, खूब शुक्र किया करिए उसका। और ये अभी आप कुछ दिन और ले सकते हैं, 2-3 महीने ये गोंद आप और भी ले सकते हैं। अच्छा, ये जो आपकी पत्नी का रोग है, इससे हम भी घबराते हैं, इसमें टाइम बहुत लगता है। अगर जलन हो या सुन्न हो तो इसमें बहुत टाइम लग जाता है, जबकि आपका जैसा रोग है वो एकदम से ठीक हो जाता है। तो एस्केयर ही आप ले लीजिए, और टाइम फिर भी बहुत लगेगा। और वो 2-3 जो हिदायतें हैं मेरी, उन पर ज़रूर गौर करें। देखिए, ये महिलाएं जो है ना हमारे घर की, ये
मानती नहीं हैं, झाड़ू पोंछा अगर कर रही हैं तो उनसे कह दीजिए कुछ दिन ना करें, और वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ नहीं कर रही तो ज़रूर करें। और इनका इलाज थोड़ा लंबा चलेगा, एस्केर आप ले सकते हैं, फ़ायदा होना मुमकिन है।